नमस्कार। आज हमारे साथ है चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ जियोस्टार हॉस्पिटल यूएसए डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना फ्रॉम जियोस्टार बैंगलोर एंड आई एम डॉक्टर रिद्धिमा फ्रॉम जियोस्टार अहमदाबाद। और आज हम जानना चाहेंगे कि कैसे स्क्लेरोडर्मा में स्टेम सेल्स असरदार रहते हैं और स्क्लेरोडर्मा क्या है और इससे क्या लक्षण है, क्या समस्याएं एक पेशेंट लेके आता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव। सर, इसके बारे में हम सबके बीच में जागरूकता जगाने के लिए थोड़ा मदद कीजिए कि क्या है स्क्लेरोडर्मा आखिर। ओके, थैंक यू डॉक्टर रिद्धिमा एंड थैंक यू डॉक्टर अर्चना। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्क्लेरोडर्मा आप देखे होंगे, आप दोनों ने देखा होगा, ढेर सारे पेशेंट आपने देखे होंगे जिनकी कभी थिक स्किन हो जाती है, ब्लैक स्किन हो जाती है, स्किन रैप्चर हो जाता है, बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। और कभी कभी जब ये ज्यादा बढ़ता है तो आपके डाइजेस्टिव और पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, और लंग को, लीवर, हार्ट कहीं भी इफेक्ट करता है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये होता क्यों है, वजह क्या है इसके होने की। तो इसके होने की वजह है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जिसका काम है रोगों से लड़ना, वो क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है। तो लड़ने की बजाय वो हमारे ब्लड वेसल और स्मॉल ब्लड कैपिलरीज और इन सब चीजों के ऊपर अटैक करने लगता है और उसको डैमेज कर देता है। फिर क्या होता है कि जब डैमेज होगा तो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग इस सरफेस पे शुरू हो जाएगी, स्किन के सरफेस पे, क्योंकि स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को ये रैप्चर कर रहा है। फिर क्लॉटिंग होगी, जब क्लॉटिंग होगी तो ब्लैक स्किन हो जाएगा। उसकी वजह से फिर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, मीन्स थिकनेस हो जाएगी स्किन की, कैलोजन डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। ठीक, ये सारी समस्या होती है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो है इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम, इम्यून इम्बैलेंस का प्रॉब्लम। तो जो वो इम्यून इम्बैलेंस को साइंटिफिकली हम कहते हैं कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स और साइटोकाइंस, जिसको टॉक्सिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस ज्यादा होने लगता है और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ठीक है डॉक्टर आनंद। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ ये चमड़ी तक ही सीमित रहता है, इस पेशेंट को जो तकलीफ है, जो समस्याएं हैं, वो सिर्फ स्किन तक रहती है कि उसमें और सिस्टम्स और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? तो जहां जहां भी ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, बेसिकली सारे ऑर्गन बॉडी के इन्वॉल्व हो सकते हैं सीवियर कंडीशन में। आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। और उस सिचुएशन में सच में बड़ा ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो वहीं से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आदमी को वोमिटिंग, डायरिया, पेनफुल सिचुएशन और कहीं फॉगी ब्रेन और फिर कहीं मन कुछ भी करने का। और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्किन एकदम ब्लैक रैप्चर, उसका भी ट्रीटमेंट कुछ भी करिए कुछ काम नहीं करता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू सर। हाउ कैन वी मैनेज दिस डिसीज? तो मॉडर्न मेडिसिन में तो ये है कि क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सप्रेस कर दिया जाए, तो इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन दे देते हैं या फिर स्टेरॉइड दे देते हैं। बट वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट नहीं है, उसके साइड इफेक्ट भी बाद में दिखलाई पड़ते हैं। तो बेस्ट तरीका है मोस्ट नेचुरल वे। वो कैसे किया जा सकता है? तो हमें नेचर ने हमारी बॉडी में स्टेम सेल दिया है, जो कि मास्टर सेल है बॉडी का, जिससे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। जब सारे ऑर्गन बनते हैं तो ये इम्यून सिस्टम भी उसी से बनता है। तो जो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टेम सेल है जिसका काम ही है, जो इम्बैलेंस है इम्यून सिस्टम का, उसको बैलेंस कर देना। जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर रहा है, इम्यून सिस्टम बना रहा है, उस टॉक्सिक मटेरियल को जाके वो स्टेम सेल न्यूट्रलाइज कर देता है और वो टॉक्सिक मटेरियल को वॉश आउट कर देता है। और फिर उसके बाद क्या करता है कि जो ब्लड कैपिलरीज या ऑर्गन डैमेज हुआ है उनको जाके वो रिपेयर करने लगता है। तो जब ब्लड कैपिलरीज रिपेयर होने लगती हैं तो फिर नया ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है, उसकी वजह से फाइब्रोसिस खत्म हो जाता है, स्किन नई नजर आने लगती है, और बाकी ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हुए हैं उनको भी वो ठीक करने में मदद करता है। तो और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई नोन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, नियर अबाउट्स, बहुत ही अमेजिंग है। तो इससे फिर और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसका, सबसे बड़ी बात यह है। तो आदमी इससे इस पैनिक सिचुएशन या जो प्रॉब्लम फेस करो उससे बाहर आ सकता है। तो हम तो कहेंगे कि अगर किसी को है तो उसको स्टेम सेल एक बार ट्राई करना चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर अर्चना, थैंक यू सो मच। सो आज हमने जाना कि कैसे स्टेम सेल स्क्लेरोडर्मा जैसी एक इम्यून कंडीशन में भी कितना ज़्यादा असरदार रहता है। तो प्लीज़ जियोस्टार आइए और अपना स्टेम सेल्स के थ्रू एक नेचुरल हीलिंग एंड रिजुविनेशन के लिए ऑप्ट करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, थैंक यू डॉक्टर अर्चना।